हेलो स्टूडेंट। हम कवर कर रहे थे 11th क्लास में द्रवों के प्रवाह वाला चैप्टर। उसका लेक्चर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने आदर्श द्रव, श्यानता, संपीड्यता, धारा रेखीय प्रवाह, अविरतता का सिद्धांत ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। अगर आपको उन्हें पढ़ना है तो आप उसके लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम सीमांत वेग या सीमांत चाल, वेग प्रवणता, शांता गुणांक, स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग के सूत्र की प्राप्ति, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा लेक्चर सेकंड है, फ्लो ऑफ लिक्विड का आपके सामने है। मेरा नाम आप सभी को पता है, नीचे लिखा भी आप देख सकते हैं, और इसी नाम से आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा, अंकुश फिजिक्स करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा सीमांत चाल। जैसा कि आपके सामने है सीमांत चाल, ये सीमांत चाल है। तो समझ लेते हैं हम सीमांत चाल क्या होती है। देखिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक बीकर है जिसमें हमारे पास में कुछ लिक्विड है। जब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आएगी तो वायु में क्या है, इसके वेग में वृद्धि होगी, लगातार वेग वृद्धि होगी। ठीक है, वेग वृद्धि होगी, लेकिन जैसे ही ये द्रव के अंदर जाती है तो द्रव का जो श्यान बल है वो इसके वेग को धीमा कर देगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके वेग को धीमा कर देगा, और गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, अब क्या है, यहाँ इसके वेग में एक मंदन आ जाता है, कमी आ जाती है भाई। द्रव का जो श्यान बल है वो ऊपर की तरफ लग के इसके वेग को धीमा कर देगा, और गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, ये एक नियत वेग से आगे की ओर बढ़ेगी, और ये जो नियत वेग हो जाता है इसी को हम सीमांत वेग या सीमांत चाल कह देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज़, जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने। देखिए यहाँ लिखा है, जब कोई वस्तु द्रव में गिरती है तो द्रव का श्यान बल वस्तु में मंदन पैदा करता है, करेगा, जैसे मैंने बताया था। जबकि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में लगातार वेग वृद्धि होती है। जब वायु में होगी तो वेग वृद्धि होगी उसमें। इस त्वरण और मंदन, त्वरण यानी कि वेग वृद्धि, मंदन वेग में कमी के बीच गिरती वस्तु एक नियत चाल से आगे की ओर बढ़ती है, और इस नियत चाल को ही हम सीमांत चाल कह देते हैं। ठीक, बात समझ आ गई होगी आपको इतनी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता क्या है, ये ऊपर वेग है, नीचे दूरी है। तो हम कहेंगे दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर है। तो ये वेग परिवर्तन है, और ये दूरी है।
तो इसे हम वेग प्रवणता कह देते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे इसे इंग्लिश में। यही मैंने लिखा, आप देख सकते हैं। किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच दूरी के साथ वेग परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इसका मात्रक भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए, वेग के लिए हम मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं और अपॉन में जब मीटर आएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसका मात्रक बचेगा ओनली सेकंड, वेग प्रवणता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शांता गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक आता है शांता गुणांक। देखिए, शांता गुणांक पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो शान बल होता है, शान बल क्षेत्रफल और वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। शान बल ये F होता है, A, और dv अपॉन dt के प्रिपोर्शनल होता है, dv अपॉन में dx के। जब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ हमें एक नियतांक मिलेगा, तो इसे लिखेंगे हम F इक्वल ईटा A dv अपॉन में dx। तो यहाँ जो हमारा ईटा आया है इसे हम ईटा कहते हैं, ईटा। तो ये ईटा क्या है, यही हमारा शांता गुणांक हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं। किसी बहते द्रव में दो परतों के बीच लगने वाला जो शान बल होता है वो सदैव परत के क्षेत्रफल और वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा मैंने नीचे लिख दिया है कि अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसे। देखिए, तो क्षेत्रफल हमारा A हुआ, वेग प्रवणता हमने अभी पढ़ा था dv अपॉन में dx। जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आ जाता है, नियतांक हम लेंगे ईटा, और ईटा क्या है, ये ईटा है, मैंने बताया था इसे हम ईटा कहते हैं। तो ईटा एक नियतांक है जिसे शांता गुणांक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देंगे हम। इसकी परिभाषा कैसे देंगे, हमने A को भी 1 मीटर कर देना, 1 मीटर स्क्वायर, और जो dv अपॉन dx है इसे भी हम एक सेकंड इन्वर्स कर देंगे। सेकंड इन्वर्स, इसका जो मात्रक आता है वो सेकंड इन्वर्स आता है। अगर पीछे मैंने कुछ अलग बताया हो तो ध्यान रख लेना उसे। तब क्या हो जाएगा, तब जो ईटा होगा वो F के इक्वल हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की परतों के बीच वेग प्रवणता 1 सेकंड इन्वर्स हो तो जो उनके बीच लगने वाला शान बल होता है वो शांता गुणांक कहलाता है। शांता गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी, देख लेते हैं। नीचे मैंने यही लिखा है। देखिए किसी बहते द्रव का शांता गुणांक एकांक क्षेत्रफल वाली यानी कि एकांक क्षेत्रफल हो गया के बीच कार्य करने वाला वह बल है जो उसमें एकांक वेग प्रवणता उत्पन्न कर दे। तो ये एकांक वेग प्रवणता आ गई, उत्पन्न कर दे। अब इसका जो मात्रक आता है वो आता है kg पर मीटर सेकेंड, ये इसका मात्रक है। इनके मात्रक हमें याद रखने हैं। मात्रक जो होते हैं वो 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं और ये थोड़े से अटपटे से होते हैं, इसीलिए भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसमें स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ। ये भी 1 नंबर में आता है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो शान बल वो शांता गुणांक के, वेग के और वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहाँ हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो 6 पाई कांस्टेंट आएगा, और ये क्या है, यही हमारा स्टोक्स का नियम हो जाता है। देखिए, किसी
द्रव में गिरती गोल वस्तु पर, किसी द्रव में गिरती गोल वस्तु पर कार्य करने वाला श्यान बल सदैव द्रव के शांता गुणांक, द्रव का शांता गुणांक है। गोले के सीमांत वेग, ये गोले का सीमांत वेग है, तथा त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये त्रिज्या है, इनके अनुक्रमानुपाती होगा। जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है 6 पाई, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये होता है स्टोक्स का नियम। ठीक, चलिए आगे चलता है। सीमांत वेग के सूत्र की प्राप्ति कर लेते हैं अब सीमांत वेग के सूत्र की प्राप्ति। लेकिन इससे पहले हमें डायग्राम देखना होगा, तो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में एक बर्तन है, इसमें एक वस्तु गिर रही है जिसका वेग v है। वेग v है, जब ये द्रव के अंदर पहुंचेगी तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक नीचे की ओर, एक नीचे लगेगा और दूसरा ऊपर की ओर लगेगा, दूसरा ऊपर की ओर लगेगा। और संतुलन की अवस्था में ये दोनों बराबर होंगे, और यहाँ से फिर हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पीछे चलते हैं इसके लिए थोड़ा सा। देखिए माना m द्रव्यमान v आयतन व रो घनत्व का एक गोला है, सिग्मा घनत्व के एक द्रव में गिरता है, सिग्मा घनत्व के एक द्रव में गिरता है। ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है। द्रव में गिरता है, द्रव का शांता गुणांक ईटा है, द्रव का शांता गुणांक ईटा है, तब गोले पर निम्न बल कार्य करेंगे। एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। ऊर्ध्वाधर इसलिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नीचे की ओर जो लगेगा वो लगेगा प्रभावी बल F1, ये होगा V रो माइनस सिग्मा G, और जो ऊपर की ओर लगेगा वो होगा 6 पाई ईटा RV। और संतुलन की अवस्था में हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। देखिए जब गोला गुरुत्व के अंतर्गत गिरता है तो वेग के साथ साथ प्रभावी बल Fb बढ़ता है। जब F1 का मान F2 के बराबर हो जाता है तब गोला नियत वेग से गिरता है, यह वेग ही सीमांत वेग कहलाता है। अतः अब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे। और v क्या है, जो गोल वस्तु है उसका आयतन पाई r 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इस v की जगह पे हमने ये पुट कर दिया है। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर लेंगे, बाकी v की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। ये स्मॉल v है, तो यहाँ से हमें ये इसकी वैल्यू मिलेगी। देखिए r से इसका क्यूब कैंसिल, स्क्वायर आया तो स्क्वायर ये रहा। ठीक, 2 से ये कैंसिल तो यहाँ 3 आया, 3 और 3 की इंटू कर देंगे तो 9 आएगा। 2 एज इट इज़ रहेगा ये वाला, और आर स्क्वायर यहाँ आया, ये आर स्क्वायर, इसके बाद रो माइनस सिग्मा और जी इधर पहुँचेगा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा पाई से पाई भी कैंसिल है, नीचे बचा ओनली ईटा ये वाला, और ईटा ये रहा। तो इस सीमांत वेग का सूत्र आ गया जो आपके सामने है। ठीक, इस सीमांत वेग का सूत्र हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, बर्नौली थ्योरम कहती है कि जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके किसी बिंदु, उसके प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है, एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होती है, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो योग होता है वो नियत होता है। तीनों का योग जो होता है वो नियत होता है। तो दाब ऊर्जा यहाँ P हो जाती है, गतिज ऊर्जा हाफ रो v स्क्वायर हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा रो GH हो जाती है। ये बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।